बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपने हमें रुला दिया, वी वर क्राइंग एट द एंड, वी हैड टीयर्स इन आइज. सो जब आप दर्शकों के हार्ट को छू पाते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट. एंड एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया कि पिक्चर में यामी का नाम श्रुति है, तो किसी ने इनफैक्ट ये लिख दिया कि मैं अपनी फ्रेंड श्रुति से बिछड़ा था बचपन में, और ऐसे लगता है कि आपने मेरी लाइफ पे वो ये कहानी बना दी है. सो आई थिंक दैट वाज रियली समथिंग फॉर मी. प्यार हमेशा, जैसे आपने इस फिल्म में भी दिखाया कि वो अधूरा रह गया और चीज़ों, तो क्या उम्मीद करें कि सनम रे की कहानी आगे और बढ़ेगी? अभी तो मैं सोच नहीं पा रही कि आगे मैं क्या बनाऊंगी, बिकॉज आई जस्ट वांट अ लिटिल ब्रेक. मैंने 2 बैक टू बैक फिल्म्स बनाई, यारियां एंड सनम रे. सो आई थिंक मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ एंड आई जस्ट नीड सम पर्सनल टाइम. इसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं क्या बनाऊंगी. बट कुछ भी हो जाए, एंड में प्यार पूरा ज़रूर होता है, वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है. आपने बैक टू बैक 2 लव स्टोरीज बनाई हैं, तो हम आगे क्या यही सोच के चले कि आप लव स्टोरीज ही बनाएंगे या फिर अलग जॉनर की फिल्में? आई फील यारियां एक कॉलेज एडवेंचर फिल्म थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी सनम रे से. सो आगे भी आई थिंक एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहूँगी विद समथिंग विच आई हैव नॉट ट्राइड बिफोर. बट लेट्स सी, समथिंग जो भी कुछ मुझे एक्साइट करेगा, आई गो फॉर इट. ही इज टेलिंग मी टू मेक यारियां टू, सो आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ. भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नॉट एज एन हस्बैंड बट एज अ प्रोड्यूसर आपको कैसा फील होता है इतने होनहार डायरेक्टर के बगल में खड़े होने में? बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो गई है. मींस जिस बजट पे हमने ये फिल्म बनाई थी, नॉर्मली बजट फेल होते हैं और फिल्म फेल बहुत कम होती है अगर आपने इतनी शिद्दत से बनाई हो जिस तरीके से दिव्या ने बनाई है. और हमने बहुत ही राइटली बजट करके ये फिल्म बनाई थी 12.5 करोड़ में और प्लस पीएनए के साथ 20.5 में. एंड जिस तरीके से हमें रिएक्शन मिला है, हमारी उम्मीद और हमारी सोच बहुत बड़ी नहीं थी कि हमें कुछ 100 करोड़ करना है, क्योंकि जिस साइज़ की फिल्म बनाई थी उसी साइज़ से हमें दर्शकों ने पिक्चर को बहुत सराहाया है. और वीकेंड में ही मतलब हमारी पूरा कॉस्ट और पूरी रिकवरी निकल आई थी. तो इट्स अ साइन ऑफ हिट फिल्म. मतलब कि आप एक हिट फिल्म पे अगर बैठे हैं और वीकेंड में ही हो जाए तो ऑब्वियसली डायरेक्टर को मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा आगे की फिल्मों के लिए. आप दोनों के लिए एक बात कही जाती है कि बीइंग अ सच अ बिग ब्रांड यू कुड हैव मेड द फिल्म विद बिग स्टार्स एंड सब, बट आपका दिव्या जी हमेशा देखा था नए कलाकारों को चांस देती हैं, तो इसके पीछे कुछ खास वजह? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज अ डायरेक्टर ये है, मेरी कहानी और स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद कैरेक्टर्स आते हैं. मुझे जेन्युइनली लगा था कि कैरेक्टर में पुलकित बहुत अच्छा लगेगा और बहुत तारीफ भी हो रही है पुलकित की. फिल्म देखने के बाद बहुत पसंद किया जा रहा है जिस वजह से उसको प्रेजेंट किया गया है. सो आई थिंक मैं हमेशा स्टोरी पर बिलीफ रखती हूँ और कास्टिंग हमेशा मेरे लिए सेकेंडरी आती है. थैंक यू. Yeah, got it. Hello guys, thank you.
I would just like to say कि आज हमने एक छोटा सा get together रखा है just to thank the media and we just want to have you with us and you know just celebrate with you and thank you so much इतना support किया. एक छोटी सी picture बनाई थी हमने बहुत छोटे से budget में and we are all youngsters upcoming people in the industry और आपने इतना प्यार दिया इतना सराहा so really thanks a lot. You're the youngest. Yeah, I'm the youngest. पुलकित यामी क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों का इतना प्यार मिला है आपने फिल्म को? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग. तो आई थिंक प्रमोशंस के टाइम भी यही कह रहे थे कि बहुत प्यार से बनाई गई फिल्म है, प्यार करने वालों के लिए और प्यार करने वाले दिन पे रिलीज़ हुई है. एंड व्हाट बेटर वे आई थिंक कि अगर ऑडियंस से भी उतना प्यार मिले. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत ज़्यादा हम लोग ओवरवेल्म्ड हैं एंड आई थिंक जिस तरह के हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह के हम लोग रिस्पॉन्स मिल रहा है इन पर्सन ऑल्सो, बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. I think it's been great, yeah. We are very, very thankful. All the love from the audiences, it started from the trailers and the songs and it continued till the film. So thank you so much. तीनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन पुलकित और यामी क्या ये पहले से डिसाइडेड था दोनों का लग रहा है? हाँ, हमें दिव्या जो है वो हमें हर बार बताती है क्या पहनना है. इसलिए फिल्म से लेके अभी तक इन्होंने कहा प्रमोशन में भी मैं ही बताऊंगी क्या पहनना है. I think ये अभी तक अपने characters में Yes. yeah soulmates. थैंक यू. Thank you. Yeah, thank you. हाँ. तो हो गया ना? अच्छा ठीक है. थोड़ा सा और इस तरह. Okay. और. You pick me up. Can I? I don't. Do I have so much friends left after making Sanam Re? क्या कहना चाहेंगे, फिल्म को लोगों की तरफ से इतना प्यार मिला है, क्या कहेंगे? So first of all, I would like to thank everyone, the entire public and audiences for loving Sanam Re. Also the members of media, thank you so much for being part of the success party of Sanam Re. And yeah, I'm so very thankful to my director, Divya ma'am, and to the entire star cast, Pulkit, Yami. I'm just so thankful to everyone. And it's all because of the chemistry we all of us shared, and with all the purity we made this project successful. I think I'm really happy for it. अब तक का सबसे बड़ा कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला है फिल्म के लिए? फिल्म में कॉम्प्लीमेंट सबसे बड़ा आई थिंक सो ओवरऑल सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है फिल्म को, और जो मेरी परफॉर्मेंस है, और पीपल हैव सेड दैट उर्वशी लुक्स वेरी effortless. I think that's the biggest compliment I can ever think of. सनम रे के बाद अभी कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट लेके जाना चाहेंगे? जी मेरी ट्रेड रन मस्ती रिलीज़ हो रही है 25th of March. So yeah, that's the next project I have, in which I'm playing the girlfriend of all the three guys, Ritesh Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab. So it's like my character is inspired by what Ajay Devgan did in part 1, like the Masti Part 1 franchise, like the Masti Part 1. So that's what I'm doing. My character is inspired by what Ajay and Lara did in part 1. So yeah, that's what my character is. सनम रे में तो आपको सनम नहीं मिला और एक अधूरी ख्वाहिश रहेगी, लेकिन क्या चाहती हैं कि ऐसी रोमांटिक फिल्में आगे भी आप करती रहें? जी हाँ, मेरे बचपन से ही बहुत ज़्यादा ख्वाब था कि रोमांटिक फिल्म्स करने का, और रोमांटिक फिल्म्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आई मीन इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम. और आई नो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, सनम किसी का भी नहीं होता है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सनम रे. अच्छा, जो फिल्म में योगा क्लासेस और बाकी चीज़ें, तो क्या लगा कि ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं या उनकी तक पहुँचती हैं?
फॉर एग्जाम्पल सॉरी जिस फिल्म में जैसे योगा क्लासेस हैं और बाकी उपदेश बहुत है, तो कुछ हुआ उस फिल्म में ऐसा उपदेश और ये सारी चीज़ें होने के बाद लगा कि That's- लाइफ में भी रियल लाइफ और रियल लाइफ कभी कभी आप योगा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ भारती जी के सीक्वेंसेस जी। हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी पार्ट है, सो दैट्स ए कम्प्लीटली अदर एस्पेक्ट। बहुत सारी नॉनसेंसिकल बातें भी हुई हैं उसमें, सो योगा जो है, बट इट वाज फन शूटिंग इट। चलिए, हालांकि बहुत प्रीमेच्योर है, लेकिन आप जवाब भी नहीं दे रही हैं आजकल, लेकिन राम लखन सभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। राम लखन के बारे में चर्चा है, आपके एसोसिएशन की बात है, कुछ हिंट, कुछ बातें। Well, I would not like to talk about anything, but I feel extremely glad if someone feels, if directors and producers feel that I've got, I mean, Madhuri Dixit is someone I've idolized and I really like her. I love her and she is a perfect diva. I mean, I really love her dancing style and everything. If someone feels that I could match up to Madhuri Dixit ji, that would be a great honor for me and I would not like to comment anything. Thank you. Yep. Just come to your right. Come to your right. You go to your right. Like you. Left. Go to center. Here, again a picture.